जय हिंद दोस्तों। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अत्री, डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला। दोस्तों, रूबरू हूँ आपके साथ आज एक बार फिर मैं। और ये जो मेरा आपका जो वीडियो है आज का, ये जो है प्राइमरीली जो है पेरेंट्स के लिए है, माता पिता के लिए है। उन बच्चों के जो या तो वर्दीधारी नौकरियों में जाने की जो है तैयारी कर रहे हैं, या वो जो है और भी किसी नौकरी के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे ये 3-4 सुझाव हैं, इनको आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये जो है तजुर्बे के तौर पे, तजुर्बे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और आप जानते हैं कि जो चीज़ तजुर्बे के तौर पे बताई जाती है वो सही होती है। ये हमारी फील्ड की तजुर्बा है। हमारे जिस जगह हम काम कर रहे हैं इतने सालों से, इतने अच्छे रिजल्ट के साथ, तो ये वहाँ का तजुर्बा है। इसको प्लीज़ कृपया ध्यान से सुनिएगा। अमल में लाइए ना लाइए वो आपके ऊपर है, बट आई एम श्योर ये वीडियो जो है इसमें आपको कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर समझ में आएगी। देखिए, पहली चीज़ आप एक चीज़ ये समझिए कि जब हम लोग आज से तकरीबन 25, 27, 28 साल पहले जो है हम लोग तैयारी करते थे नौकरी की, चाहे वो वर्दीधारी हो, चाहे वो सिविल में हो, किसी भी प्रकार से हो, तो हमारा आज के हिसाब से काफ़ी फ़र्क था। उस ज़माने में सेट सिलेबस था, 11वीं 12वीं का हो, 9वीं 10वीं तक का हो, जिस किस्म का भी हो, ओहदे के हिसाब से जिसके लिए भी बच्चा ट्राई कर रहा था वो उसको करता था। सवाल जो है ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं आते थे। जिस तौर पे शिक्षा पद्धति के अनुसार जो बच्चे ने सीखा होता था उस हिसाब से सवाल आते थे, और जिस बच्चे ने मेहनत करी है वो ज़रूर पास हो जाता था। देखिए, अब आपको समझने की ज़रूरत है कि अब जो शिक्षा पद्धति है, अब जो सवाल आते हैं वो स्ट्रेट नहीं आते हैं। आपने जो पढ़ा है, आप हो सकता है उससे मेहनत करते रहें, लेकिन आप फिर भी पास ना हो, बच्चा शायद फिर भी पास ना हो। कहने का मेरा ये मतलब है कि इस टाइम पे आपके बच्चे को किसी भी अच्छे प्रशिक्षण संस्थान में जाना ही पड़ेगा। उसके इम्प्लीकेशन क्या हैं? उसके इम्प्लीकेशन ये है कि आपको उसको सपोर्ट करना है फाइनेंसेस के तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे। आपको उसकी मदद करनी है पैसे से। आप अपने बच्चे को किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में भेजें, उसके साथ पहले आप रिसर्च करें उस इंस्टीट्यूट के बारे में। उसके बाद आपने जो है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। कई बार बच्चे जो हैं आना चाहते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं होता, और आप जो है उनको लॉजिक देते हैं कि जिसने करना होता है वो घर के अंदर भी कर लेता है। मैं मानता हूं इस चीज़ को कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना किसी प्रशिक्षण संस्थान में गए मेहनत करते हैं और घर पे हो जाते हैं, पर वो बच्चे की संख्या बहुत कम है। ठीक है, आप जो है छोटा रास्ता ना चुनें। आप जो है बच्चे को सपोर्ट करें इस चीज़ में। बच्चे के ऊपर ये बात जो है डाल देना कि आप इसको ऐसे करिए, ठीक नहीं है। आपको उसको पैसे से सपोर्ट करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप उस पर रिसर्च करिए। आप जिस प्रशिक्षण संस्थान की बच्चा बात कर रहा है, आप देखिए कि वाकई उस संस्थान में दम है कि नहीं है, वो लोग कुछ करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। वो सब चीज़ें आप करिए। आपको उसके साथ, अपने बच्चे के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, और आपको इन चीज़ों में आपको उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। ये आप ज़रूर याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। 17 से अमूमन 20-21 साल तक की उम्र होती है, 2-3 साल तक की, जिसमें बच्चा जो है वैसे ही इस उम्र में जो है बच्चा टेंशन में रहता है, अपनी ज़्यादा बातें शेयर नहीं करता पेरेंट्स के साथ। आप लोगों ने उसका साथ नहीं छोड़ना है। प्लीज़ समझिए उसके मानसिक स्थिति को समझते हुए आप उसको प्लीज़ सपोर्ट करें। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को बाहर निकलने दें, उसको ज़्यादा टाइम अपने साथ घर के अंदर ना रखें। एक उम्र में आने के बाद उसको प्रशिक्षण लेने के लिए बाहर जाने दें। और इस कड़ी में सबसे ज़्यादा जो है मैं जो कहना चाहूँगा, वो जो बच्चों की जो माएँ हैं, जो अपने बच्चों को, सभी देखिए बच्चे प्यार करते हैं माँ बाप अपने बच्चों को, लेकिन जो मेरा तजुर्बा रहा है कि जो भी बच्चा माँ से ज़्यादा बात करता रहता है और माँ का ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है, क्षमा चाहूँगा ये कहने के लिए आपसे, वो बच्चे जल्दी मन तोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आप फ़ौज की तैयारी करेंगे, देखिए आपको हाथ पाँव में भी दर्द होगा, छोटी मोटी चोट भी लगेंगी आपको। हर चीज़ अगर आप जो है माँ बाप के साथ आप जो है इंटरफेरेंस रहेगा, तो ख़ासकर अमूमन माँओं का दिल जो है बहुत जल्दी पसीज जाता है अपने लाडले बच्चों के लिए। सभी का होता है और दुख भी होता है। तो वो जैसे ही चोट लगी बोलते हैं बच्चों को भेज दीजिए, उसका ठीक होने के बाद भेज देंगे, और इस तरीके से। और अमूमन बच्चा जो है एक बार घर चले आता है, उसके बाद वापस आता नहीं, क्योंकि ये तो रगड़ा पट्टी वाला काम है। तो पहली चीज़ तो माँ बाप के लिए थोड़ा सा आपको जो है मन कड़ा करके बच्चे को ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। एक बार फ़ौज में आ जाएगा तो उसको सख्त जीवन की ही आदत जो है होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अम्बाला में वही बच्चे आएँ जो थोड़ा सा जो है तन के साथ मन से भी मजबूत हों। तन से तो हम कर देंगे आपको मन से मजबूत होना पड़ेगा अगर आपको हमारी एकेडमी में आना है।
ये हो गई दूसरी चीज़। तो तीसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आपका बच्चा 10वीं या 12वीं कर लेता है तो आप स्पेशली 12वीं के बाद आप उसको प्लीज़ 1 साल का ड्रॉप लेने दें, खासकर साइंस और कॉमर्स के बच्चे। कॉलेज अगर बच्चा करता रहेगा उसके बाद वो जो है 12वीं क्लास की जो उसकी तैयारी है जो कॉम्पिटिटिव की, वो नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि कॉलेजों में अब सेमेस्टर सिस्टम है, यानी कि साल में 2 बार फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, एक दिसंबर के महीने में, एक मई जून के महीने में। तो बच्चा अपनी तैयारी करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, या बच्चा जो है बीए या बीएससी की तैयारी करेगा। बीए का बच्चा शायद किसी तरह थोड़ा बहुत मेहनत करके कर ले, लेकिन बीएससी और बीकॉम का बच्चा किसी भी हालत में जो है दोनों जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, और इस वजह से उसके जो है चांस निकल जाएंगे। और आप उसको 1 साल का क्लीन ड्रॉप लेने दीजिए 12वीं के बाद, 1 साल का क्लीन ड्रॉप, और उसको पूरी तैयारी करने दीजिए। और आप उसको पूरी तरीके से उसको मानसिक और शारीरिक तौर पे आप उसको जो है सपोर्ट दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको स्थिति को देखना है। और 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी। पहली चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, और दूसरा आपने इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं रखना है, उसके साथ पूरी रिसर्च करनी है। जिस भी टॉपिक पे जहाँ पे इंस्टीट्यूट में बच्चा जाना चाहता है, पूरी रिसर्च करिए, तसल्ली के बाद उसको जाने दीजिए, और उसको आपने जो है 1 साल के लिए कम से कम 1 से 2 साल पूरा सपोर्ट करना है। 12वीं के बाद आप उसको कृपया 1 साल का ड्रॉप लेने दें। बीएससी या बीए के अंदर आपने उसको एडमिशन नहीं कराना है, अगर उसको 12वीं के बेस पे करना है, ठीक है। बच्चा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, ना वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी से कर पाता है, ना अपने बीएससी बीकॉम में अच्छा कर पाता है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ, उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसकी प्रैक्टिस में, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपको अपना बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये तैयारी करनी ही पड़ेगी, देखनी ही पड़ेगी उसके साथ। कृपया करके बच्चों को सपोर्ट करिए, अपने उनके मन की स्थिति को समझिए, क्योंकि ऐसे बहुत किस्से आते हैं हमारे पास जिसमें मैं देखता हूँ कि माँ बाप का कोई रोल नहीं है, बच्चों को छोड़ दिया है। बच्चा आज इधर एकेडमी में आ रहा है, कल उधर जा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या फीडबैक दे रहा है। आप टीचर से बात करिए, आप प्रशिक्षक से बात करिए उसके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं। बच्चों से लगातार अपना संवाद रखिए और उनको सपोर्ट करिए, ठीक है। बिना इसके बात नहीं बनेगी। ये 2-3 साल की बात होती है, सारी उम्र का जो है उसके बाद नहीं तो बच्चा जो है हमेशा परेशान रहेगा, और हो सकता है आगे उसकी कोई अच्छी नौकरी ना लगे काबिल होने के बावजूद भी। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, और ये अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो इसको प्लीज़ आगे शेयर करते चलें, ताकि ये कुछ चीज़ें जो अभिभावकों तक पहुंचनी चाहिए वो जो है पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।